हेलो गाइज, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरेउ, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. गाइज, इसका मतलब है कि 1848 में फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस देश है वहाँ का एक आर्टिस्ट, एक कलाकार फ्रेडरिक सोरेउ, उन्होंने एक सीरीज़ बनाया जैसे कि पेंटिंग का सीरीज़ होता है। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड, मतलब उन्होंने ऐसे दुनिया की कल्पना की है जहाँ पर डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स की चीज़ें होंगी। एज ही कॉल्ड दे, मतलब उन्होंने उसका नाम रखा। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1, यहाँ पर जो ये फिगर 1 दिया गया है ये उनका फर्स्ट प्रिंट है। 3 और प्रिंट्स हैं जो कि हमारे बुक में भी नहीं दिए गए हैं, देख सकते हो आप लोग फर्स्ट प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर और आगे हम लोग पढ़ते हैं शोज़ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। शोज़ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, तो ये जो फिगर है इसमें ये सब जो आपको लोग दिख रहे हैं जाते हुए, ये सब जो लोग हैं ये सब यूरोप और अमेरिका के लोग हैं जो कि जा रहे हैं। ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेज, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स के लोग हैं, मेन वुमेन सभी हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन मतलब कि बहुत ही लंबी लाइन लगा करके जा रहे हैं। ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, होमेज मतलब यहाँ पर होमेज का ऐसा मीनिंग होता है श्रद्धांजलि, लेकिन यहाँ पर श्रद्धांजलि नहीं होगा क्योंकि वो तो किसी मरे हुए व्यक्ति को दी जाती है। इसका मतलब है कि उसको शरण देते हुए, जैसे क्योंकि यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे से लोग जा रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है वो भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मान रहे हैं, ये वो। ठीक है, हेयर यू कैन एज यू वुड रिकॉल द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। गाइस, फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया था, तो इसको ही फ्रेडरिक सोरेउ ने बनाया है। As here you can recognize her, the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other। तो 2 हाथ है मूर्ति की, तो एक हाथ में उसने लिया है टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, यानी कि जो होता है ना प्रकाश का जो टॉर्च यहाँ पर हो रहा है वो लिए हैं, और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आप अगर एक बार और पढ़ोगे तो आप अच्छे से जान पाओगे। On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। इसका मतलब है गाइस, यहाँ पर आपको फिगर को दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ग्राउंड पर, हल्का मैं इसको जूम करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब महलों वाले सामान फेंके गए हैं। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मुकुट है राजा ये सब का, तो मतलब ये दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी के आगे डिक्टेटरशिप, मोनार्की ये सब फेल हो चुके हैं और ये टूट के गिर चुके हैं, इनका अब कोई भी वैल्यू नहीं रह पाया है। ठीक है, इन सोरेउज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइज थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो गाइज यहाँ पर यूटोपियन विज़न लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मतलब सोसाइटी को एक ऐसे तरीके से सोचना जो कि मतलब एग्जिस्ट करने वाला ही नहीं है। तो गाइज मतलब कि जैसे उस वक्त सभी मतलब थे, ऐसे ही राजा महाराजा वाला शासन थे, और ये जो फ्रेडरिक सोरेउ हैं इन्होंने सीधे मतलब ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ बनाई हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इमेजिनरी लगती हैं, जो कि ऐसा लगता है कि भाई ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो पीपल ऑफ द वर्ल्ड मतलब जो जितने भी विश्व के पीपल हैं, विश्व के लोग हैं, वो मतलब डिस्टिंक्ट नेशंस अलग अलग राष्ट्र के रूप में पहचाने गए हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। कैसे से कि अगर कोई बंदा है और वह इंडिया का फ्लैग लिए हुए है तो हम लोग समझते हैं कि वो इंडियन है, इंडियन ड्रेस पहने हुए होता है तो इंडियन है। ऐसे ही ये सब जब देख सकते हो कि ये सब काफ़ी ज़्यादा देश के झंडे हैं, आप लोग देख सकते हो, लेकिन इन झंडों का हमें नाम याद करना होगा तभी हम लोग बता पाएंगे कि किसका झंडा है ये। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे लीडिंग द प्रोसेशन, लीडिंग द यहाँ पर है लीडिंग द प्रोसेशन द पास्ट द वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वेर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स।
ठीक है। तो गाइस ये बताया जा रहा है कि ये आप लोग जो फिगर देख पा रहे हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, यहाँ पर से यूएसए और स्विट्ज़रलैंड पहले ही गुजर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वे राष्ट्र पहले ही बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाई द रेवोल्यूशनरी ट्रिकलर है जस्ट रिच द स्टैचू। तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो ये अभी यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। She is followed by the peoples of Germany wearing the black, red and gold flag। फ्रांस के पीछे कौन है? जर्मनी के लोग, जो कि ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग, जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग है उसको लिए खड़े हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरेउ क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल येट डिड नॉट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब मतलब यह चित्र बना था तब तक जर्मनी के लोग सब एक साथ मतलब एकजुट नहीं थे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द नंबरस जर्मनी स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो फिगर है ये ऐसा दर्शाना चाहता है कि जर्मनी अब तुम्हें भी अच्छे से डेमोक्रेसी बनना होगा, एग्जिस्ट एज अ मतलब तुम अच्छे से यूनाइटेड बन पाओगे। आप लोगों को पता हुआ डेमोक्रेसी फ़िलहाल अभी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन लास्ट में यही अच्छा होता है, राजतंत्र से भी अच्छा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर मतलब कि जर्मन पीपल के पीछे कौन है? पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भी एक देश है, आप लोगों को पता होगा। द किंगडम ऑफ टू सिल्कीज़, ये किसी देश का नाम होगा। लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रसिया। फ्रॉम द हेवेंस मतलब कि जो गाइस स्वर्ग होता है। एवव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सीन। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस फिगर में, छोटा हो जा, हाँ, ये आप लोग फिगर में देख सकते हो कि ऊपर से यहाँ पर जेसस क्रिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा परी ये सब है। तो ये सब इस चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो क्या बन जा रहा है, नेशन स्टेट्स। और यहाँ पर फ्रैटर्निटी दिखाई गई है। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, दोस्ती। ठीक है, दिस चैप्टर विल डील विथ, तो ये हमारे चैप्टर क्या करेगा? डील विथ मेनू ऑफ द इशूज सिम्बोलाइज्ड बाय द विजुअलाइज्ड बाय द सोरेउ इन फिगर 1। मतलब सोरेउ के द्वारा जैसे जैसे प्रॉब्लम्स को देखे गए उसी को ये चैप्टर हमें बतलाएगा। ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। गाइज 19th सेंचुरी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। एक से एक नए नए चेंजेस हुए, एक से एक डिज़ाइन के चेंजेस हुए गाइज, जो कि यूरोप को चेंज कर दिया। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेज was the emergence of the nation states in the place of multinational dynastic empires of Europe। तो इन चेंजेस का लास्ट में रिज़ल्ट ये आया कि यूरोप, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा देर से राजा ये सब का शासन था, वहाँ पर डेमोक्रेसी हो गया, नेशन स्टेट्स हो गए। द कॉन्सेप्ट्स and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing under a long over time in Europe। तो ये यूरोप में काफ़ी देर टाइम से चल रहा था। बट ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ citizens and not only rulers came to develop a sense of common identity and shared history of descent। नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन मतलब नागरिकों का जहाँ पर मेजॉरिटी होता है, नॉट ओनली रूलर्स, सिर्फ शासकों का ही नहीं, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, वहाँ पर वे लोग कॉमन आइडेंटिटी में रहते हैं। दिस कॉमननेस did not exist from time immemorial, it was forged through struggles। गाइस forged का मतलब होता है पता है क्या? जिसको मतलब होता है ढालना, कि लोहे को मतलब कैसे हम लोग ढाल के कुछ शेप में चेंज करते हैं, इसका मतलब होगा ढालना। यानी कि ये जो नेशन स्टेट बनेंगे इनमें सभी पीपल कॉमन होंगे, लेकिन ये कॉमननेस ऐसे ही नहीं आ जाएगी, इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स करने होंगे थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। तो ये स्ट्रगल कौन करेगा?
आपके यहाँ मार्स से आदमी तो आएंगे नहीं, जो आपके देश में आदमी है वही स्ट्रगल करेंगे। जैसे कि इस इंडिया के पीपल स्ट्रगल करेंगे तो इंडिया अच्छा हो जाएगा, यूरोप के पीपल स्ट्रगल करेंगे तो यूरोप अच्छा हो जाएगा। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम टू बिगिन इन द 19th सेंचुरी यूरोप। मतलब यूरोप में कैसे आया ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, नेशनलिज्म कैसे आया, इसी के बारे में ये चैप्टर हमें बताएगा। इसलिए गाइस आप लोगों को अगली वीडियो में मिलना होगा और अगली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके बाय।